सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का जो हमारा टॉपिक चला हुआ था, जिसका शीर्षक था चुनाव प्रतिनिधित्व प्रणाली, उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो चुनाव होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होती है, कितने क्या क्या काम होते हैं चुनाव आयोग के, क्या क्या देख रेख करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे। उससे आगे 50% से अधिक, 50% से भी कम वोट, 80% से भी अधिक सीटें, क्या यह ठीक है? हमारे संविधान के निर्माताओं में ऐसी गड़बड़ी व्यवस्था को कैसे स्वीकार किया? ये कार्टून में बताया गया कि वोटों का इतना प्रतिशत होते हुए भी सीटें इतनी कम कैसे आई। उसके बारे में हम पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं, या पिछले पीरियड में, कि सीटों का अलग आंकलन होता है और दूसरा जो क्या होता है कि वोट प्रतिशत अलग चीज़ होती है। अब है यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस व्यवस्था में जिन प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों में बहुमत मिले। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते हैं प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजय होता है। इसे बहुदलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। आइए अपने उदाहरण की ओर लौटें। कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात में ज़्यादा सीटें इसलिए मिली क्योंकि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उसके प्रत्याशी जीते उन्हें 50% से कम वोट मिले। यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हो तो जीतने वाले प्रत्याशियों को प्राय 50% से कम वोट मिलते हैं। ये सभी हारने वाले प्रत्याशियों के वोट बेकार चले जाते हैं क्योंकि इन वोटों के आधार पर उन प्रत्याशियों के दलों का कोई सीट नहीं मिलती। मान लीजिए किसी पार्टी में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% वोट मिलते हैं, लेकिन अन्य प्रत्याशियों को उसमें से भी कम वोट मिलते हैं, तो उस स्थिति में केवल 25% या उससे भी कम वोट पाकर कोई दल सभी सीटें जीत सकता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आपको इसकी तुलना इजराइल में होने वाले चुनाव में से करें, जहां एक बिल्कुल भिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन किया गया। इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं जिस अनुपात में उसे वोटों का हिस्सा मिलता है। आगे बॉक्स देखें। यानी अलग अलग देशों की अलग अलग प्रणाली है। प्रत्येक पार्टी के चुनाव में अपने प्रत्याशियों को एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी भी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधि दो प्रकार के होते हैं। कुछ देशों में जैसे इजराइल या नीदरलैंड पूरे देश में एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती है। और तीसरा अर्जेंटीना पुर्तगाल में देखने को मिलता है। पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करता है, जिससे उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र में चुना जाता है। इन दोनों ही रूपों में मतदान राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, न कि उसे प्रत्याशियों को। इस पार्टी को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे निर्वाचन क्षेत्र की सीटें दे दी जाती है और किसी प्रतिनिधि वास्तविक राजनीति। यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग देशों के अलग अलग प्रतिनिधित्व प्रणाली है। इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधि इजराइल में चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली अपनाई गई है। वहाँ विधायिका नेसेंट चुनाव में प्रत्येक 4 वर्ष पर होते हैं। प्रत्येक पार्टी अपने प्रत्याशियों को एक सूची जारी करता है, लेकिन मतदाता प्रत्याशियों की वर्णन पार्टियों को वोट देते हैं। प्रत्येक पार्टी को वोटों के अनुपात में ही विधायिका की सीटें मिलती हैं। इसे सीमित जनाधार वाली छोटी पार्टियों में विधायिका में कुछ प्रतिनिधित्व मिल जाता है और शर्त सीट के लिए न्यूनतम 3.25% वोट मिलने चाहिए और प्राय बहुदलीय गठबंधन सरकारें बनती है। ये वहाँ की पार्टियाँ हैं। दलों में
में प्रतिनिधित्व भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए सीमित रूप में अपनाया। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का तीसरा जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत समानुपातिक प्रतिनिधित्व यहाँ पर इनकी तुलना की गई है। पूरे देश के छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन या जिला क्षेत्र कहते हैं। जैसे अपने एक देश में किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, पूरा का पूरा देश निर्वाचन क्षेत्र में गिना जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इसमें कई प्रतिनिधि चुने जा सकते। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता, मतदाता पार्टी को वोट देता है। पार्टी से प्राप्त वोटों के अनुपात में अधिक या कम विधायिका मिल सकती है और इस हर पार्टी में प्राप्त अनुपात को विधायिका की सीटें हासिल होती है। विजयी उम्मीदवार जरूरी नहीं कि वोटों का अनुपात 50% हो, इसमें वोटों को बहुमत हासिल होता है। उदाहरण यूनाइटेड किंगडम और भारत जैसे इजराइल और नीदरलैंड। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सर्वाधिक वोट पाने वाली पार्टी के बारे में सुंदर नोट्स लिखेंगे और अलग अलग देशों की अलग अलग चुनाव प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे आप अपनी नोट्स बुक में। कल हम राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में चर्चा करें। आज के लिए इतना।